आज की कहानी है एक ऐसे नौकर की जिसका अफेयर एक राजा की पत्नी से हो जाता है। और ये बात जब उस राजा को पता चलता है तो वो अपनी जान बचाने के लिए पहचान छुपाकर एक चर्च में जाकर काम करने लगता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस चर्च की नन्स जो दिखने में धार्मिक हैं, असल में उनकी जिंदगी बहुत ही मुश्किल और अजीबोगरीब इच्छाओं से भरी हुई है। और यहाँ आने के बाद उसके साथ कुछ ऐसी चीजें होने लगती हैं जिससे न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि सभी नन्स की जिंदगी भी पूरी तरह बदल जाती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तान्या। और कहानी शुरू करने से पहले आप सबको बता दें कि हमारा ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट और फिल्म के कॉन्सेप्ट को समझाना और उसका एक्सप्लेनेशन करना है। हमारा उद्देश्य किसी भी धार्मिक आस्था या मान्यताओं का अपमान करना नहीं है। अगर आपको कोई भी वीडियो क्लिप या बातों से डिस्कम्फर्ट फील होती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से ही देखें। तो कहानी की शुरुआत में हम फर्नांडा नाम की एक सिस्टर को देखते हैं जो अपने गधे को पकड़कर जंगल के बीच से चर्च की ओर आ रही होती है। चर्च में पहुंचने के बाद जनेव नाम की दूसरी सिस्टर आकर उससे पूछती है, कल रात तुम कहाँ थी? फर्नांडा कहती है, हमेशा की तरह कल रात भी मेरा गधा दलाको कुंडिंग कहता है, पर बदले में दोनों उसे डांटने लगती हैं और वहां से भगा देती हैं। अब अगले सीन में सभी सिस्टर्स चर्च में जाकर सुबह की प्रेयर करती हैं, जिसके बाद वहां की सुपीरियर सिस्टर मरिया फर्नांडा से पूछती हैं, तुम कल रात कहाँ थी? जिस पर वो बताती है, कल मेरा गधा दलाको कुंडिंग जीना चाहती थी। दूसरी ओर सिस्टर जिनेव को देखते हैं जो सिस्टर मरिया के साथ कुछ बातें कर रही होती है। तभी एक किताब में उसे एक तस्वीर नजर आती है जिसमें कुछ अजीब विधि के बारे में लिखा था। ये देखकर उसे थोड़ी हैरानी होती है और कुछ लाइनें पढ़कर वो किताब रख देती है। वहीं सिस्टर एलिसेंड्रा के पापा उससे मिलने आते हैं और दोनों बातचीत करने लगते हैं। उसके पापा कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहा हूँ, पर प्रॉब्लम यह है कि जो भी अच्छा लड़का मिलता है वो बहुत ज़्यादा दहेज मांगने लगता है। इस पर एलिसेंड्रा कहती है, अगर आप चर्च में डोनेशन देना थोड़ा कम कर दें तो शायद दहेज के पैसों का इंतजाम हो जाएगा। पर उसके पापा कहते हैं, ये करना ठीक नहीं रहेगा, तुम चिंता मत करो और अपने करियर पर ध्यान दो। शादी हो या ना हो पर तुम एक बेहतरीन तरीके से जिंदगी जी सकोगी। ये सुनकर एलिसेंड्रा बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि वो शादी करके ही एक अच्छी और खूबसूरत जिंदगी जीना चाहती थी। अगले दिन हम तीनों सिस्टर्स को एक साथ देखते हैं जो अपने बुने हुए कपड़ों को ले जा रही होती हैं। एलिसेंड्रा अपने पापा से की गई बातचीत दोनों सिस्टर्स को बताती है, जिसे सुनकर वो भी दुखी हो जाती है। तभी वो वहाँ लुड़कों को देखते हैं जो कुछ काम करते हुए उन्हें अजीब नज़रों से देख रहा था। पर ऐसा करते हुए देखकर वो तीनों उस पर भड़क जाती हैं और अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए अंदर आकर उसका सामान फेंकने लगती हैं। और इतने से भी उनका मन नहीं भरता तो वो उसकी पिटाई भी कर देती हैं। दूसरी तरफ हम इस चर्च के फादर टोमासो को देखते हैं जो सिस्टर्स के बुने हुए कपड़े बाजार लेकर जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में लुड़कू उनसे मिलता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए फादर, अब मैं इस चर्च में काम नहीं करना चाहता। इस पर फादर उसे समझाते हैं कि अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन लुड़को नहीं मानता और वहां से चला जाता है। इसके बाद हम चर्च से कुछ मील दूर एक घर में लॉर्ड ब्रूनो नाम के एक जमींदार आदमी को देखते हैं जो अपनी पत्नी फ्रांसिस्का के साथ खाना खाते हुए बातें कर रहा होता है। पर फ्रांसिस्का का ध्यान उनके नौकर मसेट की तरफ होता है और मसेट भी अपनी मालकिन को देख रहा होता है। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके बीच कोई चक्कर है। फिर रात होते ही हम देखते हैं कि फ्रांसिस्का और मसेट बिस्तर में एक राउंड खत्म कर चुके हैं। फ्रांसिस्का कहती है, मेरा पति मुझे खुश नहीं कर पाता, बस अपनी शान और शौकत की बातें करता रहता है। इसके बाद दोनों दूसरे राउंड के लिए तैयार होने लगते हैं। तभी कमरे में ब्रूनो के आने की आवाज़ सुनकर मसेटो खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रूनो आकर उसको पीछे से देख लेता है और उसका पीछा करते हुए सभी नौकरों के घर में चला जाता है। मगर मसेट पहले पहुंचकर सोने का नाटक करने लगता है। इसके बाद ब्रूनो सभी नौकरों को चेक करने लगता है कि किसकी हार्ट बीट तेज है, और चेक करते हुए जब मसेट के पास आता है तो उसे शक हो जाता है कि यही वो नौकर है। पर अंधेरा होने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाता, इसलिए उसके कुछ बाल काट लेता है ताकि सुबह होने पर उसे पता चल जाए कि इस तरह की हिमाकत करने वाला असल में कौन था। पर ब्रूनो के जाते ही मसेट उठकर अपने सभी साथियों के बाल थोड़ा थोड़ा काट देता है। सुबह होते ही ब्रूनो सभी नौकरों को लाइन में खड़ा करता है और एक एक करके चेक करने लगता है, लेकिन सभी के बाल थोड़े थोड़े कटे हुए होते हैं जिससे वो समझ नहीं पाता कि वो आदमी कौन था। फिर भी वो समझ जाता है कि जो भी है वो बहुत होशियार है। फिर सबको धमकी देते हुए कहता है कि मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ, अगर मैंने उसे पकड़ लिया तो उसका काम तमाम समझो। फिर वो सभी नौकरों के बाल कटवाकर छोटे करवा देता है। अब अगले दिन जब फ्रांसिस्का और ब्रूनो खाना खाने बैठते हैं तो ब्रूनो अपनी वाइफ को वार्निंग देते हुए कहता है कि तुमने जो भी किया ठीक नहीं किया। मैं जानता हूँ कि तुम भी इन सब में शामिल हो। अगर वो नौकर एक बार मुझे मिल गया तो मैं उसके साथ साथ तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। लेकिन फ्रांसिस्का ब्रूनो से बिल्कुल भी नहीं डरती और कहती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे।
इसी बीच ब्रूनो अपनी वाइफ और मसेट को इशारा करते हुए देखकर समझ जाता है कि वो नौकर मसेट ही है। फिर आगे हम मसेट को काम करते हुए देखते हैं और वहाँ फ्रांसिस्का भी होती है, जो मसेट के पास आती है और उसके साथ जबरदस्ती भूकंप लाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन इस बार दूर से ब्रूनो उन्हें देख लेता है और गुस्से में आकर अपने आदमियों से कहता है, मसेट को पकड़ के मेरे पास ले आओ। मसेट ने भी देख लिया था कि ब्रूनो ने सब कुछ देख लिया है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना शुरू कर देता है और ब्रूनो के आदमी भी उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाते। जंगल से होते हुए भागते भागते बहुत दूर जाने के बाद मसेट फादर टोमासो को देखता है। फादर ने बाजार जाने के रास्ते में थोड़ा वाइन पी लिया था और नशे की वजह से उनकी गाड़ी उलट गई थी और सारे कपड़े भी नदी में बह रहे थे। मसेट ये देखकर फादर की मदद करता है और सारे कपड़े फिर से इकट्ठा कर देता है। इससे फादर बहुत खुश होते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि मसेट का कोई घर नहीं है तो वो उसे अपने साथ चर्च में ले आते हैं। फादर उसे कुछ खाने के लिए देते हैं और कहते हैं कि चर्च में तुम्हें गूंगा बहरा बनकर रहना पड़ेगा, नहीं तो चर्च की सिस्टर्स तुम्हें बहुत परेशान करेंगी। अगले दिन सुबह फादर मसेट को सिस्टर मरिया से मिलवाते हैं और कहते हैं कि मैं एक आदमी को लाया हूं जो हर काम में माहिर है, पर ये गूंगा बहरा है इसलिए इसे यहाँ लेकर आया हूं ताकि ये लुर्को की जगह काम कर सके। ये सुनकर मरिया भी उसे काम पर रख लेती है। अब उसी दिन से मसेट काम पर लग जाता है, पर सिस्टर एलिसेंड्रा और फर्नांडा को नहीं पता था कि मसेट को काम पर रखा गया है, तो फर्नांडा उसे घुसपैठिया समझकर भागते हुए उसके पास आती है और एक कुल्हाड़ी से डराकर उससे पूछने लगती है कि तुम कौन हो। तभी सिस्टर एलिसेंड्रा जनेव को लेकर आती है और मरिया आकर उन्हें बताती है कि ये उनका नया माली है जिसका नाम मसेट है और ये गूंगा बहरा है। फिर मरिया की बात सुनकर फर्नांडा उसे छोड़ देती है। इसके बाद हम सिस्टर मरिया और एलिसेंड्रा को देखते हैं, जहां मरिया बताती है कि तुम सिस्टर्स ने मिलकर जो कपड़े बुने थे वो फादर से बाजार जाते समय लुटेरों ने जबरदस्ती छीन लिए। मुझे अफसोस है कि तुम लोगों की मेहनत बेकार चली गई, पर अब से कपड़े बुनने के काम को बढ़ाने के लिए हम कुछ और लोगों को भी ले आएंगे ताकि कम समय में ज्यादा कपड़े बनाए जा सकें। इसके बाद एलिसेंड्रा को वायो नाम की एक बूढ़ी नन के साथ कपड़े बनाने के काम करते हुए देखते हैं, पर इस दौरान उससे कपड़े बनाने की फ्रेम टूट जाती है तो उसे ठीक करवाने के लिए वो मसेट के पास जाने लगती है। पर तभी सिस्टर जनेव एलिसेंड्रा अब जाते हुए देख लेती है और छिपकर उस पर नजर रखने लगती है। एलिसेंड्रा मसेट से वो फ्रेम ठीक करने के लिए कहती है, जिसे मसेट ठीक करने लगता है, लेकिन एलिसेंड्रा यहाँ अपने दिल की भड़ास निकालने लगती है कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती और ना ही सिलाई का काम करना चाहती है। वो यहाँ से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना चाहती है। पर ये सुनते हुए भी मसेट कोई इंप्रेशन नहीं देता, क्योंकि वो सभी के सामने गूंगा बहरा बना हुआ है। एलिसेंड्रा भी ये जानती थी कि मसेट कुछ नहीं सुन पाएगा और ना ही किसी से कुछ कह पाएगा। इसके बाद रात के समय मसेट के कमरे में फादर आते हैं और उससे पूछते हैं आज का दिन कैसा गया, क्योंकि यहाँ की सिस्टर्स थोड़ी झगड़ेलू हैं, जिससे काम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पर मसेट कहता है कि हाँ, कुछ सिस्टर्स सच में काफ़ी झगड़ेलू हैं, लेकिन मैं अपना काम संभाल लूँगा। फादर कहते हैं कि चिंता मत करो, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, पर कुछ भी हो मुझे बताते रहना और उनके सामने गूंगा बहरा बने रहना, जिससे वो तुमसे ज़्यादा उलझे नहीं। वहीं फर्नांडा अपने कमरे में कुछ पढ़ रही होती है, तभी उसकी खिड़की में कोई पत्थर फेंकता है, तो वो खिड़की खोलकर देखती है कि उसकी बचपन की फ्रेंड मार्ता उससे मिलने आई है। इसके बाद दोनों एलिसेंड्रा के कमरे में जाती हैं और तीनों मिलकर वाइन पीने लगती हैं। कुछ देर में वहाँ सिस्टर जिनेव भी आ जाती है और सभी मिलकर मज़े करने लगते हैं। फिर ड्रिंक करते हुए वो रोमांटिक बातें भी करने लगती हैं। मार्ता उन्हें लड़कों के बारे में कई सारी बातें बताने लगती हैं कि एक जड़ी बूटी है जिसे एक ख़ास तरीके से इस्तेमाल करके लड़कों को अट्रैक्ट किया जा सकता है, और ये सब सुनते हुए बाकी तीनों भी बहुत मज़े लेती हैं। अगले दिन मसेट जब काम कर रहा होता है तब एलिसेंड्रा वहां आती है और मसेट से कहती है, मैंने तुम्हारे लिए ये रुमाल बनाया है। फिर वो रुमाल से मसेट के पसीने पोंछने लगती है और पास बैठकर उससे बातें करने लगती है। दरअसल पिछली रात मार्ता की रोमांटिक बातों को सुनने के बाद उसके मन में नौटी ख्यालात आ गए थे, इसलिए वो बात करते करते अचानक उसे किस कर लेती है, जिससे मसेट भी इस चांस को बिना गवाए वहीं पर उसके साथ तूफान और भूकंप के मज़े लेने लगता है। लेकिन तभी चर्च की घंटी बजने से मसेट घबरा जाता है और एलिसेंड्रा भी जल्दी से खुद को संभालकर चर्च में प्रे करने चली जाती है। लेकिन प्रे करते समय फर्नांडा एलिसेंड्रा के स्कार्फ और नाखून में मिट्टी लगी हुई नोटिस करती है। अगले सीन में जिनेव और फर्नांडा कपड़े धो रही होती हैं, तभी वहां एलिसेंड्रा आती है जो बहुत खुश नजर आ रही थी। वो उनसे कहती है, कल रात बहुत मजा आया। फर्नांडा पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? जिस पर वो कहती है कि मैं उस नए माली के साथ उसके कामों में हाथ बटा रही थी, जिससे
से कपड़े गंदे हो गए। ये सुनकर उन दोनों को यकीन नहीं होता, क्योंकि एलेसांड्रा कोई भी काम नहीं करती थी। पर फर्नांडा काफ़ी शातिर थी। वो समझ चुकी थी कि एलेसांड्रा जरूर कुछ छिपा रही है। फिर आगे हम फर्नांडा और मार्ता को जंगल में देखते हैं, जो उस जड़ी बूटी को खोजती हैं। फिर वो उस जड़ी बूटी को उबालकर एक लिक्विड तैयार करती हैं, जिसके बाद मार्ता फर्नांडा की आंखों में उस लिक्विड की 2 बूंद डालती है और फिर उसकी उंगली में कट लगाकर थोड़ा खून लेकर उसके गालों पर लगाती है। लेकिन ये सब जिनेव छिपकर देख रही होती है। इसके बाद फर्नांडा और मार्ता मसेट के कमरे में जाती हैं, जहाँ फर्नांडा उसे चाकू दिखाकर डराती है। फिर दोनों मिलकर मसेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगती हैं। मसेट को ये सब अजीब लगता है कि ये उसके साथ क्या कर रही हैं, पर धीरे धीरे वो भी अपना कंट्रोल खो देता है, जिसके बाद तीनों मिलकर इस तूफान और भूकंप का भरपूर मजा लेते हैं। फिर अपना काम खत्म होने के बाद दोनों घर से बाहर आ जाती हैं। तभी वहां आकर उन्हें जिनेव मिलती है और पूछती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर वो उसकी बातों का कुछ खास जवाब नहीं देती और बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। लेकिन जिनेव्रा समझ जाती है कि वो उससे कुछ छिपा रही है। अगली सुबह हेड फादर बिशप चर्च घूमने आते हैं, तो फादर टोमासो और मरिया उनका स्वागत करते हैं। दूसरी तरफ मसेट एलेसांद्रा के कमरे में जाता है और दोनों फिर से एक बार तूफान और भूकंप के मजे लेने लगते हैं। पर इसी बीच सिस्टर वायो कमरे में आ जाती है, जिसे वो पहले नोटिस नहीं कर पाते। लेकिन अचानक मसेट उसे देखकर बोल पड़ता है, जिससे एलेसांद्रा चौंक जाती है। पर वायो के आ जाने से दोनों घबरा जाते हैं और एलेसांद्रा खुद को ठीक करते हुए वायो की मदद करने लगती है और मसेट बिस्तर के नीचे छिप जाता है। उनका लक अच्छा था, क्योंकि सिस्टर वायो सुन नहीं सकती थी, इसलिए वो उनकी हरकतें नहीं समझ पाती। बाद में मसेट बिना कोई भी आवाज़ किए खिड़की से निकल जाता है। अगले दिन जिनेव मसेट को आराम करते हुए देखती है और उसे अट्रैक्ट करने के लिए वो जड़ी बूटी बनाने लगती है, लेकिन वो इसे आंखों में डालने के बजाय पी लेती है। फिर वो अपने हाथ से खून निकालकर गालों पर लगा लेती है। वहीं एलेसांड्रो मसेट के कमरे में आती है और उससे पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला कि वो गूंगा है। इतने में जिनेव के आने की आवाज़ सुनकर एलेसांड्रा एक कोने में जाकर छिप जाती है और मसेट सोने का नाटक करने लगता है। जिनेव्रा जड़ी बूटी के नशे में मसेट के पास आकर चिपकने लगती है और अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। लेकिन फर्नांडा के आने की आवाज़ सुनकर वो भी जाकर छिप जाती है, जहाँ पहले से एलेसांड्रा थी, और एक दूसरे को देखकर दोनों चौंक जाते हैं। इसके बाद फर्नांडा कमरे में आती है और चाकू से डराकर मसेट के हाथ बांधकर उसकी आंखों पर पट्टी बांध लेती है और फिर उसे डरा धमकाकर जंगल की तरफ ले जाने लगती है। पर एलेसांड्रा और जिनेव छिपकर उसका पीछा करती हैं। फिर जब वो जंगल के बीच पहुंचते हैं, तब तक रात हो चुकी थी। वो देखते हैं जंगल के बीचों बीच आग जली हुई है और वहां कई सारी लड़कियां बिना कपड़ों के नाच रही हैं, और पास में उन्होंने मसेट को भी बांध के रखा हुआ था। एलेसांड्रा कहती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जिनेव कहती है, मैंने इस तरह के विधि के बारे में एक बार पढ़ा था, जिसमें इंसानों की बलि देकर कुछ लड़कियां चुड़ैल की शक्ति हासिल करती हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि फर्नांडा रोज गधे के बहाने ये सब करने आती थी, और अब मार्टा भी इसमें शामिल हो चुकी है। मार्ता और फर्नांडा मसेट को बलि देने ही वाली होती हैं, तभी मसेट डर के मारे बोल पड़ता है कि मुझे छोड़ दो। ये सुनकर उन्हें भी पता चल जाता है कि मसेट गूंगा बहरा नहीं है। वहीं नशे की हालत में जिनेव भी कपड़े उतारकर उन लड़कियों के साथ नाचना शुरू कर देती है, और ये देखकर सभी लड़कियां भागने लगती हैं और मार्ट जाकर जिनेव से झगड़ने लगती है कि वो यहाँ क्यों आई है। इसी बीच फर्नांडा मसेट को बलि देने ही वाली होती है, तभी एलेसांड्रा वहां पहुंचकर फर्नांडा से चाकू छीन लेती है और मसेट को बचा लेती है। वहीं जिनेव और मार्ट के हाथापाई में जिनेव मार्ट को डंडे से मारकर बेहोश कर देती है। फिर उसके कपड़े पहनकर वो गधे को लेकर चर्च की तरफ भाग आती है। चर्च पहुंचकर वो चिल्लाने लगती है कि फर्नांडा एक चुड़ैल है, और ये सब आवाज़ सुनकर फादर बिशप बाहर आते हैं, तो जिनेव आकर उन्हें बताने लगती है कि फर्नांडा एक चुड़ैल है। इतने में फर्नांडा, एलेसांड्रा और मसेट भी वहां पहुंच जाते हैं। एलेसांड्रा फादर से कहती है ये झूठ बोल रही है, और आज इसने वो जड़ी बूटी हिया और नशे की हालत में बकवास कर रही है। पर जिनेव कहती है नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये सब एक साथ मिले हुए हैं, और ये दोनों इस माली के साथ इंटीमेट भी हो चुकी है। ये सुनकर फादर बिशप मरिया को बुलाकर बाहर लाते हैं और पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तभी फादर टोमासो भी मरिया के कमरे से बाहर आते हैं, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, और फादर बिशप भी समझ जाते हैं कि इस चर्च में अब तक क्या हो रहा था।
इसके बाद अगले दिन फादर बिशप एक एक करके सभी को सजा सुनाते हैं और गॉड से माफी मांगने के लिए कहते हैं। और फादर टोमासो को सबसे बड़ी सजा मिलती है क्योंकि उन्होंने फादर होने का गलत फायदा उठाया था। उन्हें सजा के तौर पर एक ऐसे आश्रम में भेज दिया जाता है जहां सिर्फ मर्द रहते हैं और मसेट को फिर से लॉर्ड ब्रूनो के हवाले कर दिया जाता है, जहां लॉर्ड के सिपाही उसे बंदी बना लेते हैं। इसके बाद हम तीनों सिस्टर्स को देखते हैं जो एक दूसरे से माफी मांगती हैं। सिस्टर जिनेव भी फर्नांडा से कहती है, मुझे माफ कर देना। फिर तीनों मसेट के बारे में सोचने लगती हैं कि शायद लॉर्ड ब्रूनो उसे मार डालेगा, इसलिए वो उसे बचाने का एक प्लान बनाती हैं। उधर लॉर्ड ब्रूनो ने मसेट को जेल में बंद कर दिया था और फिर वहां आकर कहता है, मैंने अपनी वाइफ को कुत्तों और जंगली जानवरों के साथ बांध दिया है ताकि उसे दर्दनाक मौत मिले, और अब तुम्हारी बारी है, पर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और जिंदा रखकर उससे भी ज्यादा टॉर्चर करूंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद मसेट उन सिपाहियों से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसे आज़ाद कर दें, लेकिन वो मना कर देते हैं और उल्टा उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद एक कछुए पर जलती हुई मोमबत्ती देखकर सिपाही उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। असल में उस कछुए को सिस्टर्स ने छोड़ा था और उनके जाते ही तीनों सिस्टर्स आकर मसेट को बाहर निकाल लेती हैं और उसकी जगह एक पुतला रखकर मसेट को सिस्टर्स के कपड़े पहना देती है। फिर उसे लेकर जंगल की तरफ भागने लगती है। वहीं मरिया को देखते हैं जो गधे को साथ लेकर टोमासो से मिलने आती है और दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उनके बीच प्यार हो गया था और वो एक दूसरे से दूर नहीं रह पा रहे थे। इतने में वो कुछ आवाजें सुनकर वो छुप जाते हैं और तभी फर्नांडा अपने गधे को वहां देखती है कि ये गधा यहाँ कैसे आया। फिर जिनेव उसे वहां से ले जाती है। फिर उनके जाने के बाद मरिया और टोमासो बाहर आते हैं और वो समझ चुके थे कि उन तीनों सिस्टर्स ने मसेट को छुड़वा लिया है, पर उनकी शरारत देखकर वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और दोनों एक साथ वहां से जाने लगते हैं। और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आएगी और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।